हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है तो आज आपका है 10 जनवरी। आज से शुरुआत हो गई तो अभी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो सभी यानी कि आपका जो पूरा एग्ज़ाम हुआ है ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि आज का आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर कैसा रहा है, आपका मैथ का क्या लेवल रहा है, आपका रीजनिंग का क्या लेवल रहा है, साथ ही आपके जीके जीएस के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे या आपकी हिंदी में क्या पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे मुझको, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही आपको पीडीएफ लेने के लिए या बाकी सभी अपडेटों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप जाकर के टेलीग्राम में अमन प्रयास जीके जीएस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी हैं। तो सरोजनी नायडू एक ऐसी महिला है जिन्हें कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, जो कि ये आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी। और यहाँ तो सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर था, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली यानी कि प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य की बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस किले की दीवार को चीन की दीवार कहा जाता है, यानी चीन की दीवार आपकी बहुत विशाल बनाई गई है। उसी आधार पर भारत की किस ऐसे किले की दीवार है जिसको चीन की दीवार से संबोधित किया जाता है। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। यह किला अजयगढ़ के नाम से मशहूर था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई थी, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुंभलगढ़ किला था आपका, जिसमें कि अजयगढ़ के नाम से भी मशहूर है। तो आपको ऑप्शन दिया होगा, अगर आपको अजयगढ़ के बजाय कुंभलगढ़ दिया हुआ था तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। जिस तरह से यूनेस्को में हमारी विरासतों को शामिल किया जाता है, उसी तरह अमूर्त धरोहर होती है, यानी कि अनटचेबल होती हैं। जैसे कि आपका 2022 में दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, उसी तरह से आपका पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। तो सही उत्तर आपका 2010 हो जाएगा, यानी 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। साथ ही कालबेलिया की बात करें तो यह राजस्थान से संबंधित आपका नृत्य है, जो कि सपेराओं का नृत्य होता है, सपेराओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस वर्ष घोषित किया गया था। क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें कि किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 2018 यहाँ पर आपका राइट आंसर था, क्योंकि 2017 में आपके विराट कोहली कप्तान बनते और 2018 में आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से इन्हें यानी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था, जो कि फिजिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि संवेग का मात्रक क्या होता है, यानी यहाँ पर आपका मोमेंटम का यूनिट पूछ लिया गया था, संवेग का मात्रक। तो सही उत्तर आपका किग्रा मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक किग्रा पर मीटर सेकंड होता है। संवेग के संदर्भ में न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताता है कि कुल बाहरी बल उस समय से विभाजित करके आपका बदलता है तंत्र के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किग्रा मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, यानी P इक्वल टू आपका mv होता है, यानी कि आपका संवेग के बराबर द्रव्यमान इंटू आपका यानी द्रव्यमान गुणनफल वेग आपका होता है संवेग के बराबर। तो यहाँ पर आपका किग्रा मीटर पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जीएसटी के लिए कौन से संविधान संशोधन किया था। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाला एकल आपका कर बन गया था। और इसकी बात करें तो 122वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर था, जो कि 122वां संशोधन विधेयक था, जिसे कि आपका जीएसटी से संबंधित आपका पेश किया गया था। तो 122वां संशोधन विधेयक आपका राइट आंसर यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था आपका एशियन यूनिवर्सिटी से आपका था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टी.एच. विनायकम का संबंध किससे। तो टी.एच. विनायकम की बात करें कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपका उन्हें घटम के देवता के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो घटम आपका एक वाद्य यंत्र होता है, जिसको पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय बनाने का श्रेय टी.एच. विनायकम यानी थेटाकुडी हरिकम विनायकम को जाता है, जिन्हें विक्कू विनायकम के नाम से भी जाना जाता था। इनका आपका जन्म की बात करें तो 11 अगस्त 1942 को आपका इनका जन्म हुआ था। तो घटम आपका राइट आंसर था, जो कि टी.एच. विनायकम यानी कि विक्कू विनायकम आपका राइट आंसर था, जो कि आपके घटम से संबंधित थे। नेक्स्ट आप लोगों का पूछ लिया गया था कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है, जिसे प्रकृति नाम की एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। तो मोहिनी अट्टम का आपका नृत्य पूछा गया था। वैसे आपके दो नृत्य पूछे गए थे, उसका दूसरा नृत्य यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं मिल पाया है कि कौन सा था, लेकिन आपके फोल्क डांस से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है वो आपका कथकली था, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन तो मोहिनीअट्टम आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो सोन नदी की बात करें तो सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदियों में से एक है, और इसकी हम बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो यानी उद्गम स्थल जो हुआ आपका सोन नदी का, वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से आपका इसका उद्गम स्थल है, यानी वहाँ से ये निकलती है। साथ ही नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल जो आपका है वो भी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से ही होता है। साथ ही ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आकस्मिक जो आपका है निधि का अनुच्छेद कौन सा। तो आकस्मिक निधि की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 267 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 267 जो आपका है 267 है, ये भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है, यानी संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 267 के तहत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक आपका रेडॉक्स अपक्रिया से पूछ लिया गया था कि रेडॉक्स अपक्रिया आपकी किससे संबंधित है। ऐसा रेडॉक्स अपक्रिया से आपका केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया हुआ था। साथ ही आपका यहाँ पर था 5वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें किससे संबंधित है, तो यह आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। यानी गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। साथ ही आपके गरीबी उन्मूलन और रोजगार देने से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गोल पोस्ट जो होता है आपका, कि गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो गोल पोस्ट के अंदर की जो गहराई होती है वो आपके 2.44 मीटर होती है, यानी 2.44 मीटर यहाँ पर राइट आंसर था फीफा के गोल पोस्ट की ऊंचाई। तो ये यहाँ पर राइट आंसर आपका पूछ लिया गया था, यानी फुटबॉल में गोल पोस्ट की जो आपकी ऊंचाई पूछ ली गई थी, तो जो कि 2.44 मीटर यहाँ पर राइट आंसर था। साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपको हिंदी को लेकर की बात करेंगे कि हिंदी में आपका क्या आया था। तो हिंदी की बात करें तो जो आपका कवि होता है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है यानी कवियत्री जो आपका होता है, इस तरह से कुछ लिखा जाता है। इसका पूछ लिया गया था कि इसमें वर्तनी सही करना था, यानी कि कवि की जो कवियत्री होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है, तो इससे संबंधित आपका वर्तनी पूछ लिया गया था। साथ ही अगर बात करें आपका तो हिरण का आपका पर्यायवाची पूछ लिया गया था कि हिरण जो होता है आपका, हिरण का पर्यायवाची कौन सा होगा। साथ ही आपका समुद्र यानी जो सरोवर है आपका, समुद्र से संबंधित पूछा गया था कि समुद्र का आपका पर्यायवाची क्या होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें विलोम शब्दों की बात करें तो आपके 2 विलोम शब्द पूछे गए थे। इसमें एक आपका पूछ लिया गया था कि जल का जो होता है कि जल का विलोम शब्द क्या होता है। तो जल का विलोम शब्द यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। साथ ही अगर हम मुहावरों की भी बात करें कि मुहावरे कौन कौन से आपके पूछे गए थे, तो मुहावरे में आपका एक मुहावरा ऊँट के मुंह में जीरा पूछ लिया गया था, जिसका मतलब होता है किसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता की चीज़ हो तो अधिक आवश्यकता के स्थान पर थोड़ी सी आपकी आपूर्ति होना। तो ये आपका मुहावरे से संबंधित था जो कि ऊँट के मुँह में जीरा आपसे पूछ लिया गया था। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल पेपर का लेवल रहा था। मैथ आपका ईजी था, रीजनिंग भी मॉडरेट ईजी ही रहा है, वैसे जीएस बस थोड़ा सा टफ था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के आपके 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट के। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अमन प्रयास जी के जीएस से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको पीडीएफ सारे शिफ्टों का शाम में दे दिया जाएगा। जय हिंद।